आज हम बताएंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इससे पहले अब ठेठी में आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, कोई भी जांच ट्रीटमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं पता लगेगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं, गांव में एक अफवाह होता है, अफवाह फैला के रख देता है। क्या है, तुरंत कह देता बांझपन। बांझपन कहने से पहले आप 100 बार सोचिए, तो सोचिएगा भी नहीं तो कम से कम यह वाला रास्ता अपनाइए। तो इसमें देखिए क्या क्या करेंगे। तो मेनली देखिए, मेरा टॉपिक आज है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहेंगे क्या है, इसी को क्या है, स्टेरिलिटी। क्या है, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, दोनों इसका नाम है। या तो ये कह के समझिए या तो ये कह के समझिए। इंग्लिश वाला के लिए क्लियर। अब हिंदी वाला के लिए देखते हैं। हिंदी वाला के लिए क्या है, बांझपन कहिए। क्या कहते हैं, बांझपन। और एक बात और क्लियर कर देते हैं, आज मेनली फीमेल में देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, महिला कहते हैं। महिला में आज देखेंगे तो सबसे पहले देखिए दो टाइप का। कितने टाइप का बांझपन होता है, दो टाइप का। पहला ही बांझपन देखिए क्या है, प्राइमरी। क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या मतलब भी समझाते हैं। उससे पहले उसके बाद देखिए यह क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी में देखिए हम क्लियर करते हैं। प्राइमरी में जो है ना, प्राइमरी में कभी भी नहीं होगा, मतलब कभी बाल बच्चा नहीं हुआ, मतलब होबे नहीं किया। क्लियर सोचिए, होबे नहीं किया। जैसे शादी हुआ, ब्याह हुआ, उसके दौरान 10 साल, 5 साल, 8 साल इसी तरीके से कटते हुए चले आता, लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन सेकेंडरी में वह बात नहीं है, ये वो हुआ। और जैसे देखते हैं ना, रास्ता में मतलब रोड में गाड़ी जा रहा अचानक टायर जाम, स्लिप, यही वाला। मतलब चल रहा अच्छा चल रहा है, एगो दो हो गया, अब बीच में जाके जाम हो जाएगा। बीच में क्या हो जाए, स्लिप हो गया। इसी को क्या कहेंगे, स्लिप या जाम कहेंगे। क्लियर हो गया है। तो प्राइमरी आपको क्लियर हो गया, सेकेंडरी भी क्लियर हो गया। सेकेंडरी में होगा, बीच बीच में रुक जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका काउज। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा काउज, पहला ही काउज है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइना किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। वेजाइना उसी को कहते हैं, फीमेल में यह प्राइवेट पार्ट होता है सबसे, वो लगभग ऊपरी हिस्सा है, जिसको बाहरी हिस्सा कहेंगे। क्या कहेंगे, बाहरी हिस्सा, वह क्या है, वेजाइना। वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वेजाइनल इन्फेक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा में। दूसरा में देखिए फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का मतलब जो रास्ता में, जिस होटल में फर्टिलिटी होगा, होटल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोपियन ट्यूब को होटल कहेंगे। क्योंकि स्पर्म ओवम वहीं जाके क्या करता है, फर्टिलिटी करता है, और वहीं से जायगोट बेबी, वहीं से क्या होता है, निर्माण होता है। वही एक पहला ही वही जगह है, जाके दोनों वही वहीं पे टकराता है। तो होटल कहेंगे तो याद रहेगा बढ़िया से, होटल में ही तो मिलता है, मतलब कि होटल में ही तो डेट होता है। उसके बाद देखिए क्या है, ओवरीज। ओवरीज इन्फेक्शन। ओवरी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब कहेंगे तो खराबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराबी, घाव या किसी तरीके से सूजन हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, लोकल लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, बच्चादानी में घाव हो जाना, सूजन हो जाना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा क्या है। चौथा है यूटेरस फाइब्रॉइड। यूटेरस वही है, यह जो है ना ओवरी में है, लेकिन यह यूटेरस में है। क्या है, यूटेरस। यूटेरस में गांठ हो जाएगा, गिल्ठी हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फाइब्रॉइड। क्या कहेंगे, यह देखिए फाइब्रॉइड, जगह कौन सा, यूटेरस। इसी में क्या होगा, बच्चा पालेगा, इसी में क्या होगा, न्यूट्रिशन लेगा। यह क्या होगा, मेन घर हो गया किसका, बेबी का, यही यूटेरस में पलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेन इसका क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दवाई से भी कई गुना क्या है इंपॉर्टेंट, घरेलू उपाय। अब घरेलू उपाय क्या कीजिएगा, देखिए अभी फीमेल का ही डील कर रहे हैं, मेल का नहीं। मेल का करेंगे तो पूरा रामायण खुल जाएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायण खुलेगा। तो उस अब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहेंगे तो क्या है एग्जामिनेशन, मतलब डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में देखिए हिस्ट्री टेस्ट। क्या है, हिस्ट्री टेस्ट में उसको पूछा जाएगा, मतलब कितना दिन में शादी हो। हिस्ट्री आप देखते हैं, हिस्ट्री टेस्ट, हिस्ट्री टेस्ट में उसको मेनली पूछा जाएगा कितना दिन हुआ शादी होने से, क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा उसके साथ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छा से हो रहा कि नहीं हो रहा, मंथ वाइज हो रहा कि डिस्टर्ब हो रहा कि नहीं हो भी नहीं कर रहा है। इन सारी चीज के बारे में हिस्ट्री पूछा जाएगा। और दूसरा में इसका जो है ना पूर्वज, पूर्वज कहे तो इसका खानदान में किसी का लिया जाएगा और पूछा जाएगा, मतलब आपका कोई खानदान में भी इस तरीके से था क्या, या तो मम्मी पापा में, या और आगे नानी दादा में देख लीजिए। ठीक है, आप देखते हैं वहां तो हो गया है। आप देखते हैं फीमेल ऑर्गन। उसके बाद दूसरा टेस्ट में क्या है, यह टेस्ट खून उनका टेस्ट नहीं है, यह वाला टेस्ट क्या है, मेनली ग्लोव्स उलोव्स लगा के हाथ या फिंगर को इंजेक्ट किया जाता है, और देखा जाता है रास्ता कहीं ब्लॉक या तो कहीं गांठ
या तो कहीं किसी तरीके से रास्ता मुड़ा हुआ तो ज्यादा नहीं है जिसके कारण स्पर्म सही जगह में नहीं पहुंच पाता है, या तो सूजन घाव गिल्टी होके रुक तो नहीं रहा है स्पर्म को। क्लियर हो गया। आप देखते हैं तीसरा, टेस्ट में तीसरा आप देखते हैं ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कहेंगे तो देखा जाता है मेनली, अब एक्सरे हो बहुत सारा मशीन आ गया है, वो क्या करता है अंदर से हो या बाहर से हो ऊपर से हो, क्या करता है उसको देखा जाता है जो टाइम टाइम में अंडा बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद दूसरा बात है देखेगा जो टाइम टाइम में या जिस दिन बाहर आना चाहिए, किससे खोपचा से जिस दिन बाहर आना चाहिए उस दिन अंडा बाहर आएगा, तभी है ना क्या स्पर्म इधर से आएगा अंडा, क्या कहेंगे इधर से ओवम जिसको अंडा कहेंगे, इधर से भी स्पर्म आएगा, दोनों टकराएगा सेम डे में। तो इसका यह अगर ओवम अगर डेट गड़बड़ा देगा तो क्या करेगा स्पर्म जो है ना सही समय में मुलाकात नहीं कर पाएगा, मुलाकात नहीं कर पाया तो बेबी कहाँ से आएगा, बेबी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखते हैं इसका क्या है लास्ट, क्या है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज देखिए वेजाइनल फीमेल का जो है ना लगभग जो है ना 15 से 20% लोग का रिश्ता भी इसी कारण से टूटता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि तुरंत आदमी जांच करे या नहीं करे, थोड़ा बहुत किया तो क्या तुरंत एकदम डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज तलाक, यही करके क्या करेगा, या तो हमरा मतलब हम खाना नहीं देंगे आप तुम जाओ जहां जाएगा, मतलब उसको बांझपन साबित कर देगा तुरंत ही। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सारा चीज ये करना है। अगर बांझपन भी है तो उसका भी आर्टिफिशियली आजकल जुगाड़ जिसको क्या कहेंगे एक क्या है टेक्निक टेक्नोलॉजी कहेंगे, यह आ गया है, आप घबराइए मत, हम सारा चीज बताएंगे आपको। उसके बाद क्या है डिस्चार्ज का मतलब क्या कहेंगे, देखिएगा बहुत सारे महिला फीमेल जिसको कहते हैं उससे डिस्चार्ज आएगा, अलग अलग इन्फेक्शन का अलग अलग क्या आएगा डिस्चार्ज आएगा, किसी में एक फेविक्विक की तरह, किसी में और बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्या आएगा लिक्विड डिस्चार्ज होगा। तो क्लियर हो गया, लिक्विड वह पानी नॉर्मल पानी मत समझिएगा, वह जो है ना कहीं ना कहीं तो कहीं पस है, और पस है तो कहीं ना कहीं तो क्या करेगा वायरस या बैक्टीरिया उस चीज को क्या करेगा ग्रो करके वह अंदर से भेज रहा है, और आप नॉर्मल पानी कह के आप इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिसका दर्द जिसका चोट उसी का दर्द उसी को समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए ताना तो अलगे मरेगा, क्या करेगा ताना अलगे मरेगा। आप देखते हैं फाइनल ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट कहेंगे या आप दवाई से करेंगे, क्या करेंगे दवाई से, इधर ज्यादा नकर नुकुर करेगा, देंगे एकदम दवाई, मेडिकल स्टोर है डॉक्टर है दिखाएंगे, डॉक्टर को लिखे, डॉक्टर कौन सा दवाई लिखेगा, देखिए क्लोमाइड, क्लोमाइड का सिस्टम देखिए, क्लोमाइड जो है ना एक ही दिन जिस दिन क्या होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा उसका दूसरे दिन मतलब दूसरा दिन एक दिन बाद क्या करेगा, या तो ऐसे समझिए मेंस्ट्रुएशन का छठा दिन से स्टार्ट करना है क्या यह क्लोमाइड, क्या करना है क्लोमाइड स्टार्ट तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है जानते हैं 11वें और 13 दिन 15 दिन तक क्या करना चाहिए उसको, मेल को और फीमेल को, लड़का को लड़की को चांस देना चाहिए क्या फर्टिलाइज के मतलब कि पॉपुलेशन करने के लिए, सीधी सी समझिए सीधी सी मिलने के लिए देना चाहिए, क्या करना चाहिए मिलने के लिए देना चाहिए, जो नेचुरल जो क्या है क्रिया होता है वो सबके साथ होता है और वही करना चाहिए, वही होगा तब क्या होगा बेबी ठहरेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा में क्या है इंजेक्शन, जैसे आप क्लियर हो गया जब बेबी कुछ दिन का हो गया ठहर गया मतलब आपका गर्भ में वो रुक गया। ठीक है, अब रुकने के बाद देखिए क्या है कोरियन इंजेक्शन, कोरियन इंजेक्शन देखिए बेबी तो क्या जाइगोट तो बनता है फलोपियन ट्यूब में, आके रहेगा कहाँ, वहां तो जगह होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसको बड़ा स्पेस चाहिए, सीधी सी बात आपके पास थार है तो थार का स्पेस या थार का खुराक चाहिए, तो उस हिसाब से ये क्या है जाइगोट से बड़ा होगा तो आगे कहाँ है यूट्रस में आके एकदम नाव कहते हैं ना नाव किनारे पे लगा के एकदम इंतजार करे, तो यूट्रस पे आके क्या करेगा एकदम बढ़िया से न्यूट्रिशन लेगा ग्रो होगा, कौन सा जगह में यूट्रस में। और यूट्रस अगर यूट्रस का दीवार पकड़ के रहेगा, अगर दीवार कमजोर है, दीवार जिसको वॉल कहते हैं वॉल कमजोर है, क्योंकि देखिएगा कभी कभी 2 महीना 3 महीना का देखिएगा बोलता है गल के निकल गया, बेबी गल के निकल गया, 5 महीना 6 महीना का भी कभी कभी निकल जाता है, तो क्या होता है जो यूट्रस में जो चिपका हुआ रहता है ना जो दीवार में, वह दीवार कमजोर रहता है, आप जर्किन में पड़े ज्यादा लोड उठाए भारी उठाए
चल गया, बाय बाय टाटा पार हो गया। तो उसको मजबूत करने के लिए, दीवार वॉल को मजबूत करने के लिए, जैसे यह जो दिख रहा वॉल, यह मजबूत रहेगा तभी ना हम लटकेंगे। अगर यह कमजोर रहेगा तो हम लटक पाएंगे? लटकेंगे सीधे, हम भी गिरेंगे, बोर्ड भी गिरेगा। क्लियर, सीधी सी बात है। तो इसको मजबूत करने के लिए कोरियन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कोरियन 12 सप्ताह तक देना चाहिए, लगातार नहीं, 5-5 दिन में। उसके बाद लास्ट वाला टेबलेट जो है, यह टेबलेट है, यह बोनस में है, जिसको कहते हैं क्या, फ्री या घरबैया या साथ में, या तो क्या है, इसको बोनस कहिए। क्या है? बोनस। बोनस में डाइट्रोजेस्ट क्या करना चाहिए? इसको जो है ना, एक टाइम नहीं, 2 टाइम इसको सुबह शाम यह टेबलेट देना चाहिए। इसका सांस में यह मदद करेगा, यह हेल्पर है, हेल्प का काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।